नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, एक नहीं 2-2 कंपनी के बारे में और वो भी दोनों ही टाटा ग्रुप के कंपनी। देखिए टाटा ग्रुप के कंपनीज़ जितने सारे कंपनीज़ हैं, उनमें से आज जो दोनों कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा, वो टाटा ग्रुप के दोनों ही बेस्ट कंपनी है और दोनों ही देखा जाए तो टाटा टी, ये जो मतलब सॉरी टाटा टी नहीं, टी सेक्टर में मतलब जितने सारे चाय का कंपनीज़ है, उनमें से दोनों कंपनी लिस्टिंग है। तो चलो डिटेल्स में आपके साथ डिस्कस करूँगा, तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, "सर टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट एंड टाटा कॉफ़ी इस दोनों के अंतर क्या है? अगर मुझे रिटर्न अच्छा खासा मिले फ्यूचर के लिए, तो कौन-सा कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए?" तो चलो उसी के बारे में डिस्कशन करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि वो डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन, अपडेट, न्यूज़ इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखने के लिए ज़रूर कहूँगा और हाँ, मेरा जो नया सीरीज़ है शॉर्ट वीडियोज़ का, इसको मिस मत करिएगा, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे मिस हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो चाय के बारे में। तो इंडिया के आप सभी जानते हैं जब मॉर्निंग स्टार्ट होता है, मॉर्निंग, इवनिंग जब भी स्टार्ट होते हैं, सारे दिन में लोग ज़्यादा से ज़्यादा चाय पीते रहते हैं। तो चाय एक ऐसा प्रोडक्ट है इंडिया में सबसे ज़्यादा बेचने वाला प्रोडक्ट अभी बन चुके हैं। तो चाय हर घर-घर में चाय बनते ही है, फिर चाहे वो गरीब के घर में हो, चाहे वो अमीर के घर में हो। तो चाय तो बनते ही है। चाय का बहुत सारे अलग-अलग क्वालिटीज़ होते हैं। तो अभी भी देखा जाए तो चाय के नाम लेते ही आपको टाटा टी, टाटा गोल्ड इस तरीके से चाय के नाम देखने को मिलेगा। अगर कॉफ़ीज़ के बारे में बात करूँ तो टाटा के जो गोल्ड कॉफ़ी है, टाटा के जो कॉफ़ीज़ है, वो भी अभी थोड़ा-थोड़ा करके पॉपुलर हो रहा है क्योंकि देखिए लोग अभी कॉफ़ी भी पसंद करने लग गए हैं। फिर भी कॉफ़ी का जो कॉस्ट है, चाय के कॉस्ट से भी ज़्यादा है, तो इसलिए लोग अभी भी चाय को ही प्रेफ़र करते हैं। देखिए इंडियन लोगों को एक थिंकिंग हमेशा होते हैं, जो प्रोडक्ट वो मतलब खाते हैं, पीते हैं, वही प्रोडक्ट कंटिन्यू करते हैं। उसको वो चेंज नहीं करता। बहुत टाइम के बाद बहुत मतलब मार्केटिंग करने के बाद वो डेटा चेंज उसके दिमाग से हटाना पड़ता है। अभी उसके दिमाग में चाय बैठ गया, तो वो चाय लेकर चलते रहते हैं। जब कॉफ़ी बैठेंगे, तब कॉफ़ी लेकर वो काम करेंगे। तो इस दोनों कंपनीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा, तो चलो वीडियो को पूरा अभी से देख लेते हैं, दोनों कंपनी में बेस्ट क्या है। तो देखेंगे टाटा जो कॉफ़ीज़ है, चलो सबसे पहले मैं टाटा कंज्यूमर के बारे में बात करता हूँ। टाटा कंज्यूमर का जो प्रोडक्ट है आप देखेंगे ध्यान से देखना, कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर कंपनी किस तरीके से ग्रोथ हुआ और सबसे खासियत है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के आप सभी जानते हैं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट सिर्फ टाटा टी को एक्वायर नहीं किया, साथ ही साथ अब टाटा के जितने सारे कंज्यूमर प्रोडक्ट है, खाने-पीने का चीज़ है, वो भी इसी कंपनीज़ के अंदर ही आते रहते हैं। इसको ध्यान से आप देखेंगे तो देखिए टी है, कॉफ़ी है, वाटर मतलब पानी का भी बिज़नेस करते हैं। आप टाटा कॉपर नाम तो सुने ही होंगे, तो इसका प्रोडक्ट इसी कंपनीज़ के हैं। साथ ही साथ अभी बिसलेरी जो टाटा ग्रुप को बेचा गया पूरा का पूरा कंपनीज़, टाटा ग्रुप ने पूरा का पूरा बिसलेरी को मतलब एक्वायर किया और उसी के जुड़े हुए टाटा ग्रुप के मतलब टाटा कंज्यूमर के और भी ग्रोथ होने वाले हैं। तो टाटा सॉल्ट यहाँ पे देख सकते हैं जो टाटा स्पाइसी है, रेडी टू ईट यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से प्रोडक्ट कंज्यूमर का प्रोडक्ट, एफएमसीजी का प्रोडक्ट कंपनी बेचते रहते हैं। तो इस कंपनी की खासियत क्या है? चलो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट अब देखा जाए तो एक एफएमसीजी के ऊपर भी है और साथ ही साथ टा टी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर भी है। आप कहेंगे सर पहले तो इसको एफएमसीजी में देखा जाता था, अभी टी इंडस्ट्रीज़ में क्यों देखा जा रहा है? क्योंकि टाटा कंज्यूमर ने टाटा टी को पूरा का पूरा शेयर खरीदारी कर लिया है। मतलब पूरा का पूरा इसके साथ मतलब पूरा का पूरा प्रोमोटर टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट ही बन चुके हैं। तो इसीलिए इसको कंपैरिज़न तो देखा जाए तो कंपनी टी इंडस्ट्रीज़ से बिलॉन्ग करने लग गया। तो इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो मार्केट कैप बहुत बढ़िया है। पी रेशियो थोड़ा-सा हाई में है और रिटर्न ऑफ इक्विटी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही अभी थोड़ा-सा वीक लेवल में देखने को मिला। देखिए, हमेशा कहा जाता है कि 15% के ऊपर होता तो अच्छा खासा माना जाता। तो यहाँ पे तो 6% टू 9% देखने को मिला। तो कंपनी का डेप्थ जो है ना के बराबर है। यही खासियत है इस कंपनी का। एनुअली इनकम के हिसाब से कंपनी का डेप्थ कुछ भी नहीं, इसका मार्केट कैप के हिसाब से। तो कंपनी के हाथ में 1200 करोड़ के आसपास कैश भी है, 1000 करोड़ के आसपास इनकम भी कर चुके हैं
तो कंपनी के सेल्स ग्रोथ भी अच्छा है और प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा हुआ। यहाँ पे मार्केट कैप टू सेल्स बता रहा है कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा-सा हाई है। ₹1 कमाने के लिए कंपनी को साढ़े ₹5 के आसपास पेमेंट करना पड़ रहा है। तो कंपनी का डिविडेंड पे आउट 59% के आसपास कंपनी डिविडेंड पे आउट कर चुके हैं। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी हमेशा प्रॉफिट को मेंटेन करता है। बीच में 2016 में थोड़ा-सा प्रॉफिट नेगेटिव में गया था। यहाँ पे 37 करोड़ के आसपास लॉसेस हुआ था। उसके बाद कंपनी फिर से रिकवरी किया, अभी पॉजिटिव में है। तो देखिए कंपनी के रिटर्न के मामले में अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न दे चुके हैं। तो इसीलिए मैं इस कंपनी को बेस्ट कंपनी ज़रूर कहूँगा। क्योंकि कंपनी एफएमसीजी सेक्टर के साथ-साथ टाटा इंडस्ट्रीज के कंपनीज़ को भी एक्वायर किया है। तो दोनों का ही फ़ायदा एक साथ आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ बिसलेरी भी इसी कंपनी के साथ जुड़ चुके हैं। तो और भी ज़्यादा ग्रोइंग मूड इस कंपनी को देखने को मिलेगा। सेल्स ग्रोथ ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ ठीक है, रिटर्न ऑफ इक्विटी थोड़ा-सा वीक है, फिर भी पॉजिटिव में है। कैश फ्लो के बारे में बात करें कंपनी कंटिन्यूअसली कैश फ्लो को भी मेंटेन कर रहा है, बहुत बड़ी बात है। इन्वेस्टर के बारे में बात करो देखिए, इन्वेस्टर इस तरीके से कंपनी को छोड़ के क्यों जाएगा? जिस कंपनी 15-20% के ऊपर सालाना आपको रिटर्न दे रहा है, एवरेजली 10 साल तक आपको इसी तरीके से रिटर्न मिल रहा है, तो उस कंपनी के ऊपर तो कंटिन्यूअसली वो टिके रहेंगे ही। तो इसीलिए आप देखेंगे तो एफआईएस, डीएस ने अच्छा खासा माल उठा के रखा, पब्लिक भी अच्छा खासा माल उठा के रखा और प्रोमोटर के पास भी 34% के आसपास होल्डिंग है। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में थोड़ा-सा आपको बात कर लूँ तो कंपनी देखिए कंटिन्यूअसली इसका चार्ट पैटर्न अप मूवमेंट में दिखेगा। कोविड के सिचुएशन में अच्छा खासा गिरावट तो हुआ था, इसका लो हुआ था 200 के आसपास और अभी देखिए कंपनी हाई किया करीबन 880 के आसपास, तो करीबन 890 के आसपास। तो ये जो रेंज है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेंज यहाँ पे बन चुके हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे जो मतलब यहाँ पे जो चार्ट पैटर्न क्रिएट हो रहा है, वो अभी एक ही रेंज बाउंड के चार्ट पैटर्न क्रिएट होगा। इस लेवल को अगर तोड़ेगा तो एक बहुत बड़ा फिर से रैली आपको देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा-सा वेट करिए, 890 लेवल्स को तोड़ने दीजिए, उसके बाद में खुद एक वीडियो बना के दूँगा, उसके बाद लॉन्ग टर्म जर्नी के लिए आप सोच सकते हैं। तो ये था एक कंपनीज़, सेकंड कंपनी है टाटा ग्रुप और एक कंपनी जिसका नाम है टाटा कॉफ़ी। तो सॉरी टाटा कॉफ़ी। तो टाटा कॉफ़ी का प्राइस रेंज देखिए एकदम सस्ते में आपको देखने को मिला। इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको 1200% का रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। मल्टी-बिगर रिटर्न कंपनी आपको दे चुके हैं। फिर भी इस कंपनी में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है। उसके पीछे एक ही रीज़न है, वो है इसका मार्केट कैप। 4000 करोड़ का मार्केट कैप है। जब कोई कंपनी का मार्केट कैप बहुत छोटा होता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा तकलीफ यही होते हैं कि कंपनी वोलेटिलिटी ज़्यादा देखने को मिलता है। जो गिरावट होता है ना, यहाँ पे जो आपको माहौल दिख रहा है, यहाँ पे जो माहौल दिख रहा है, आपको लग रहा है कि एक छोटा-सा करेक्शन होगा। अगर मैं टॉप लेवल से डाउन लेवल तक देखूँ, अप्रॉक्सिमेटली 30 टू 40% का गिरावट है। यहाँ से टॉप लेवल से डाउन लेवल तक देखूँ, तो करीबन 65% का गिरावट देखने को मिला। तो इस तरीके से सिनेरियो को अगर आप हैंडल कर सकते हैं, तो आप इस तरीके से मिड कैप, स्मॉल कैप टाइप कंपनी को ऑब्वियसली चूज़ कर सकते हैं। तो इस कंपनी भी टॉप लेवल में है, इसके भी डिटेल्स आपको बता दूँ। सबसे खासियत में सबसे पहले जो चीज़ आपको दिखाऊँगा, वो इसका प्रोमोटर कितना 57.48% का होल्डिंग है और सबसे खासियत यही है कि इसका प्रोमोटर कौन है? टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड। जो मैं अभी आपको बताया था, टाटा ग्लोबल के पास 57.48% का होल्डिंग था। मार्च 2020 से टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के पास ही पूरा होल्डिंग चला गया। इसका मतलब टाटा कंज्यूमर को 2 तरीके से ही फ़ायदा होगा। टाटा कॉफ़ी से भी फ़ायदा होगा और टाटा कंज्यूमर के खुद के प्रोडक्ट के ऊपर भी फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ मैं इसीलिए आपको दिखा रहा हूँ कि आपको भी पता चले इस दोनों कंपनी में अंतर क्या कहाँ से कहाँ पे है। एफआई भी छोटा-मोटा माल होल्डिंग किया, डीएस ने भी किया, पब्लिक ने भी अच्छा खासा माल होल्डिंग किया क्योंकि पब्लिक को इसी तरीके से कंपनी सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है जिसका मार्केट प्राइस करीबन-करीबन 200-300 के आसपास है। तो कंपनी के मतलब रिकॉर्ड के बारे में बात करूँ, डेटा के बारे में बात करूँ तो हाई रिस्क कंपनी है। साथ ही साथ पी रेशियो भी चलो ठीक-ठाक लेवल में है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड टाटा कंज्यूमर के जैसे ही देखने को मिला और डेप्थ के बारे में बात करें तो डेप्थ थोड़ा-सा ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे टाटा कंज्यूमर का डेप्थ ना के बराबर था, ज़ीरो डेप्थ बोल सकते थे। यहाँ पे थोड़ा-सा डेप्थ ज़्यादा लगा एनुअली इनकम के हिसाब से। तो कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स ठीक-ठाक लेवल में है। सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ पॉजिटिव में है। ऑब्वियसली 20% के ऊपर है मतलब बहुत अच्छा खासा देखने को मिला। डिविडेंड पे आउट भी 25% के आसपास देखने को मिला। बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ कंपनी सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन किया। ऐसे नहीं कि कंपनी बीच में लॉस किया। फिर भी इसका कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। कभी ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, कभी कम प्रॉफिट हो रहा है। कंपनी के रिटर्न के मामले में उतना खास रिटर्न नहीं दिया। सिर्फ 3 साल के अंदर-अंदर कंपनी 33% का रिटर्न दिया। बाकी टाइम में उतना ज़्यादा रिटर्न नहीं मिला।
कैश फ्लो के बारे में बात करें, कंपनी कंटिन्यू कैश फ्लो को वो मेंटेन करता है। अभी कंपनी के जो मेन पॉइंट्स है वो है इसका चार्ट पैटर्न। अगर टाटा कॉफ़ी को आप ध्यान से देखिएगा, जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब इसका प्राइस था करीबन 35 रुपीज़ के आसपास। ऑब्वियसली एडजस्टमेंट प्राइस है। उसके बाद देखिए लगातार ग्रोथ किया। यहाँ पे 2013 में क्रैश हो गया था। उसके बाद फिर से 2018 में क्रैश हुआ। कोविड के सिचुएशन में 2020 में क्रैश हुआ। फिर से उसको रिकवरी किया और प्रीवियस जो हाई डेटा था उसको तोड़ दिया। तो मेरे हिसाब से एक टॉप लेवल में रहने वाला अभी कंपनीज है। तो अभी जो मेन पॉइंट्स है, इस दोनों कंपनी के ऊपर निवेश अगर करना है तो किसके ऊपर निवेश किया जाए? देखिए, मैं 2 चीज़ आपको कहूँगा। अगर आप रिस्की प्लेयर हैं, तो ऑब्वियसली टाटा कॉफ़ी के ऊपर फ़ोकस रखिए। अगर आप सेफेस्ट ज़ोन में काम करना चाहते हैं कि आप कहेंगे सर मुझे रिस्क नहीं लेना है, फिर भी मुझे 15% के ऊपर रिटर्न चाहिए, तो आपको मैं ज़रूर कहूँगा आप टाटा कंज्यूमर के ऊपर फ़ोकस रखिए। तो दोनों में अंतर आपको समझा चुका हूँ। मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना और ज़रूर कमेंट करना। कुछ भी आपको क्वेश्चन्स है, कुछ भी आप जानना चाहते हैं और कौन-सा टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, उसके ऊपर मैं ज़रूर वीडियो बना के दूँगा। तो मिलते हैं इसी तरीके से नया स्टॉक लेके, नया कंपनीज़ लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।